महाकुंभ मेला में हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ है जो हर 12 साल में एक विशेष स्थान पर आयोजित होता है। इस खास दिन लाखों साधु संत और श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता के अनुसार कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सिर्फ कुंभ मेले में ही क्यों नजर आते हैं नागा साधु, जाने इसकी वजह क्या है। कुंभ मेला में धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों नजर आते हैं। इन्हीं साधुओं में एक खास समूह नागा बाबा का भी होता है, जो सिर्फ कुंभ स्नान के समय ही नजर आते हैं। नागा बाबा हिंदू धर्म में साधुओं का वो वर्ग है जो अपनी तपस्या, नग्न रहने और युद्ध कला में पारंगत होने के लिए जाने जाते हैं। वे अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं। नागा बाबा भारत के सनातन परंपरा के साधु सन्यासी होते हैं जो कठोर तपस्या, वैराग्य और आध्यात्मिक साधना का जीवन जीते हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। उनके लिए एक विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। महाकुंभ के शाही स्नान का इंतजार हर साधु संत को बेसब्री से होता है। माना जाता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया होता है, इसलिए वे लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल विशेष अवसरों जैसे कुंभ मेले में ही प्रकट होते हैं। नागा बाबा शिव भक्त होते हैं और उनके लिए कुंभ मेला एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के नागा बाबा एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपना सामाजिक बंधन मजबूत करते हैं। कुछ मेले के दौरान नागा बाबाओं को अपनी परंपरा, ज्ञान और साधना का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। नागा बाबा इस खास अवसर पर 12 साल के बाद स्नान कर अपने तप और साधना को सिद्ध करते हैं। तो आइए इसी के साथ में आपको नागा बाबा की विशेषता बताती हूँ। नागा बाबा आमतौर पर नग्न रहते हैं, बस धोती या लंगोट पहनते हैं। माना जाता है वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। नागा बाबा युद्ध कला में निपुण होते हैं। वे तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियारों का उपयोग करना जानते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि ठंडे पानी में स्नान करना, भोजन का त्याग करना आदि। नागा बाबा भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। वे विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे कि जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा आदि। तो इसी के साथ मैं आपको नागा बाबा के जीवन के बारे में कुछ बताती हूँ। नागा बाबा का जीवन बहुत ही साधारण होता है। वे भोजन में संयम रखते हैं, योग और ध्यान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। वे कुंभ मेले के बाद इसलिए भी नजर नहीं आते क्योंकि वे आमतौर पर जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं। इसी के साथ महाकुंभ का धार्मिक महत्व क्या है, इस बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहारों में से एक है। यह एक ऐसा धार्मिक समागम है जहां लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। महाकुंभ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। मान्यता है कि देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, जिससे 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। महाकुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। महाकुंभ 2025 शाही स्नान तिथियां: पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 के दिन पहला शाही स्नान होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 के दिन चौथा शाही स्नान होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन 5वां शाही स्नान होगा। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन आखिरी शाही स्नान होगा।
तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आप पे ऐसे ही जानकारियाँ अपलोड करती रहूँ।